हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम स्पीडी के समसामयिक घटनाओं को देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। 1 से लेकर के 250 प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, यह मई 2023 से लेकर के 2022 की ओर हम इस वीडियो के माध्यम से बढ़ेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट समसामयिक घटनाएं बनेंगे सभी को कवर करेंगे। दोस्तों, यह रिसेंटली जितने भी आने वाली आगामी एग्जाम हैं जो बिहार से संबंधित होंगे सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंस भूमिका निभाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और बिहार की नवीनतम इस बुक को हम कवर करते हैं जो समसामयिक घटनाओं का बुक है। सन 2023 का अपडेटेड बुक है जो मई 2023 से स्टार्ट हो रही है। तो आइए दोस्तों, हम 1 से लेकर के 250 प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसमें हम कवर करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हमने इस पर आंसर लगा दिया है ताकि आप लोगों को भी देखने में इजी हो और आप लोग अपने बुक्स में लगाते चलें या आप इसको देखते चलें और आप इसे कवर करते चलें। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन था बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रशांत कुमार शाही जी को नियुक्त किया गया है। बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में IIT संस्थान खोले जाएंगे। तो 5 जिलों में IIT संस्थान खोले जाएंगे। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है। तो यह पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने जीता है। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो यह नवादा में किया जा रहा है। दोस्तों, हम थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा तेज़ी में इसे कवर करेंगे। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो गया जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों, बोध गया में यह मंदिर बनाया गया है जो कोरियाई शैली में यह मंदिर तैयार किया गया है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो दोस्तों, बिहार के बाद उड़ीसा राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो दरभंगा जिले में। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक जीता है। बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष चुना है। तो एस के सिंघल जी को चुना है। बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष चुना है। तो एस के सिंघल जी को चुना है। हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व कराने के लिए हुआ है। तो यह जमुई जिले की है यह अंजनी कुमारी। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत पर जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। तो यह 49.8% लोग यह अतिक्रमण की चपेट में है, सूखे और जल स्रोत की से। बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो गोपालगंज जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया है। चर्चा में रहा व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यह नालंदा जिले में अवस्थित है। बिहार बजट के अनुसार 2023 से 24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। तो 2.9% अनुमानित किया गया। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है। तो यह 603 करोड़ रुपए जारी की है। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कप के लिए चयनित किया गया। तो बिहार के 63 खिलाड़ियों को यह चयनित किया गया। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो मोनिका दास को बनाया गया है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो यह मोनिका दास को बनाया गया है।
अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार बजट 2023-24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यह कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किसी जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो ऑप्शन डी मुंगेर को बनाया गया है। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए नालंदा यूनिवर्सिटी को चुना गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल फोर्ट बनाया गया है? तो ऑप्शन सी भागलपुर को बनाया गया है। बिहार के पहले वाल्मीकि कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी मुंगेर में किया गया। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला कौन सा देश बना है? तो यह चौथा देश बना है, ऑप्शन ए। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RPD अवार्ड दिया जाएगा? तो यह ऑप्शन डी प्रदीप जैन को RPD अवार्ड दिया जाएगा। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही है? तो यह ऑप्शन सी अररिया की रही है। ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में शून्य पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी समस्तीपुर को पहला स्थान मिला है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो यह शेखपुर में खोला जाएगा, यानी कि शेखपुरा में खोला जाएगा। ठीक है। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम किस स्थान पर रही? तो इसमें बिहार की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को GI टैग दिया गया है? तो 200 किसानों को GI टैग दिया गया है जो जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले बने हैं। CM नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया? तो मधुबनी जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन डी बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया किससे? तो ऑप्शन डी बबीता गुप्ता को किया गया। किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो नालंदा जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया? तो मार्चा चावल को GI टैग दिया गया है, ऑप्शन ए। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? तो किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? तो यह जापान देश में 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया गया। दोस्तों, जापान देश में बिहार दिवस मनाया गया। ठीक है। किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया हुआ है? तो 1 अप्रैल से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य के। हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो बिहार राज्य को के। बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह गंगा जल आपूर्ति योजना को किया गया। बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो गंगा जल आपूर्ति योजना को सम्मानित किया गया।
ठीक है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कृष्ण विनोद चंदन बने हैं। कृष्ण विनोद चंदन जी बने हैं पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। हाल ही में आयोजित 32वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें बिहार को प्रथम स्थान मिला है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर जिले में। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया जाएगा? तो यह रानी दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? संगीत नाटक अकादमी के लिए तो 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर एलबी सिंह को सम्मानित किया गया। बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर एलबी सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो विभा लाल को दिया गया है। बिहार की किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यह विभा लाल को दिया गया है। हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 228 रुपये यह राशि मंजूरी की गई है। ठीक है। किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया है? तो यह 25 मार्च 2023 को। किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया है? तो 25 मार्च 2023 को। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो मैथिली ठाकुर को चुना गया है। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो मैथिली ठाकुर को चुना गया है। पंजाब में आयोजित 6ठी फेडरेशन कप विश्व चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभा भवन खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पंजाब में आयोजित 6ठी फेडरेशन कप विश्व चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 22 मार्च 2022 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार के किस जिले में राम वृक्ष विनी पुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? बिहार के किस जिले में राम वृक्ष विनी पुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर जिले में राम वृक्ष विनी पुरी का स्मारक बनाया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा? तो 78 शहरों में किया जाएगा। स्वच्छ नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा? तो 78 शहरों को में यह किया जाएगा। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह सान्वी चौहान ने जीता है। 6ठी नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह सान्वी चौहान ने जीता है। बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है? तो 16। बिहार के कितने शहरों में एसटीजी व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की घोषणा की गई है, तैयारी की गई है? तो 16 शहरों में। हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो इसमें शिवहर जिला शीर्ष पे रहा। दोस्तों, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर ही है। हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भागलपुर में किया गया। हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भागलपुर में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के बांका जिले में ओढ़नी डैम स्थित है। हाल ही में बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप जीता है? तो रश्मि कुमारी ने फेडरेशन कप जीता है। बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं
माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम शुरू किया गया। तो बिहार के 29 जिले में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम है? तो कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम 29 जिलों में शुरू किया गया। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला पहला जिला बन गया, यह पूर्णिया बन गया है। दोस्तों, बिहार में साक्षरता में सबसे अंतिम स्थान पे पूर्णिया जिले का रैंक आता है। 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा कांस्य पदक जीता है? तो यह सनी राज ने जीता है, बिहार के सनी राज ने जीता है। उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो पीयूष राज ने जीता है। उडुपी यह कर्नाटक में पड़ता है। उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभा के वान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो पीयूष राज ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो यह सहरसा जिले के लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने में रिकॉर्ड हासिल किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 12.3%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितना है? तो 12.3%। हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। लगभग यह जीडीपी का 18.3% किया गया शिक्षा पे खर्च। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो विजय कुमार चौधरी है, ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया? 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बिहार के विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो मिशन इंसानियत शुरू किया गया। ये है बिहार राज्य की इंसानियत। बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश में भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन इंसानियत शुरू किया। वह इंसानियत। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है। बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया। बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया। 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृति व नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृति व नीतीश कुमार को कौन सा पदक दिया गया है? तो यह स्वर्ण पदक दिया गया। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर कितनी राशि देगी? तो यह 25,000 रुपये देगी। ठीक है, 25,000 राशि अल्पसंख्यकों को जो तलाकशुदा होंगे उसको दिया जाएगा 25,000 रुपये राशि। किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो भोजपुर बिहार में। किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो भोजपुर बिहार में।
बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो खुशी कुमारी का। बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ी फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो खुशी कुमारी का। 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 99वीं जयंती मनाई गई है। 99वीं वर्षगांठ मनाई गई है कर्पूरी ठाकुर के। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा। जनवरी 2023 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार कौन से स्थान पर रहा? तो बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा? तो शेखपुरा जिला बिहार का अव्वल स्थान पर रहा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो यह अव्वल रहा कौन सा? शेखपुरा। बिहार के किस जिले की 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो पटना जिले की। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो यह पटना जिले के। बिहार के मोतिहारी में स्थित एथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो सालाना 10 करोड़ लीटर पेट्रोल एथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार राज्य से है। बिहार के किन जिलों में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है? तो यह पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है? तो यह पूर्वी चंपारण में। दोस्तों, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सीता माता की मूर्ति बनाई जा रही है? तो दोस्तों, यह सीतामढ़ी में बनाई जा रही है। कितने फीट की होगी? तो यह 251 फीट की होगी। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो अजीत आज़ाद को दिया जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा? तो अजीत आज़ाद को दिया जाएगा। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर दुनिया राम सिंह को नियुक्त किया गया। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो यह डॉक्टर दुनिया राम को नियुक्त किया है। श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो पटना में। ठीक है। श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया गया? तो पटना में किया गया। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? आप कमेंट करके बताएं। 24वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार ने कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की है? तो 12 विभागों की झांकी को प्रदर्शित की है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई है? तो 12 विभाग की झांकी को प्रदर्शित किया है। इसमें किसे प्रथम स्थान पर रखा गया बिहार में? तो कृषि को प्रथम स्थान पर, कृषि झांकी को प्रथम स्थान पर रखा गया। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो यह जहानाबाद सबसे शीर्ष पे रहा। बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? तो यह नालंदा जिले में की गई। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले के रहने वाले हैं और नालंदा में सब्जियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को किया गया। बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध करने के लिए चुना गया? तो IIT पटना को चुना गया। बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध करने के लिए चुना गया? तो IIT पटना को चुना गया। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? तो अरमान आलम को
चुना गया। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? तो अरमान आलम को चुना गया। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हरा करके खिताब अपने नाम किया है? तो झारखंड राज्य को। दोस्तों, बिहार राज्य से झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था और यह लगभग अपने साथ 95% खनिज को ले गया था। कौन? झारखंड राज्य। और भारत में लगभग 5% खनिज के आसपास छोड़ गया था। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला कौन सा अपना स्थापना दिवस मना रहा है? तो 33वां स्थापना मना रहा है। कौन? किशनगंज जिला अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। आइए आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? तो यह नीतीश कुमार से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? तो नीतीश कुमार से संबंधित है। पटना के बाद बिहार का तारामंडल किस जिला में बना है? तो यह दरभंगा जिला में बना है। हाल ही में बिहार का नया जीडीपी हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया। हाल ही में बिहार का नया जीडीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी को नियुक्त किया गया है। बिहार बजट 2023-24 में मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए कितने राशि दिए गए हैं? तो मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसे दिया गया? तो शुभम कुमार को बिहार केसरी का खिताब दिया गया। 3 दिसंबर 2022 के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में हुआ था। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो बिहार के जीरादेई में हुआ था। ठीक है, 5 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप आयोजन किया गया है? तो यह 26वीं। दोस्तों, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा गिर रहा है और पंखा वगैरह सारा बंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार राज्य में। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो सहरसा की। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो सहरसा की है। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नवंबर 2022 में अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो कृति राज ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। देखिए दोस्तों, ये कितना सम्मान वाली बात है जो बिहार का मान सम्मान बढ़ा रही है यह बेटियाँ। नवंबर 2022 में अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में जाकर के आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? तो कृति राज ने 6 स्वर्ण पदक जीत के आई। वाह दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा धुंधला, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो वह बिहार की मधुबनी जिले की रहने वाली है। बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो लोजपा ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच जीता है? तो गौरव चौहान ने मैन ऑफ द मैच इसमें जीता है। बिहार के किस जिले में बिंदेश्वर पाठक
को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की यह वैशाली जिले की रहने वाली है। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि बिहार में वैशाली बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वह तीसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों हटाइए, मैं आपको बता देता हूँ, यह चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तो तीसरा वैशाली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था बौद्ध सम्मेलन? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था राजगिरी में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना? 1.59 लाख रुपए है सरकार का कुल व्यय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल राजस्व व्यय है कितना? तो 1.59 लाख। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में बिहार की कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो बिहार में 9 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है। बिहार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? नवंबर के 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी के लिए बिहार के 13 कलाकारों का चयन किया गया है। ठीक है। बिहार के 13 कलाकारों का चयन किया गया है। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से हैं? वह वैशाली जिले से हैं। ठीक है। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। वे किस जिले से हैं? तो वे वैशाली जिले से हैं। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? तो 100 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है। दोस्तों बोधगया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है किसमें? तो वैदिक सभ्यता के दौरान वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी अब लगभग विलुप्त हो गई है। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे आधारशिला रखी है। वह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो वह बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? दोस्तों अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था। बिहार में किस जिले में सीता माँ की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो यह सीतामढ़ी में होगी। दोस्तों आप हमें बताइए कि सबसे बड़ी मंदिर पूरे विश्व में कहाँ है, किस देश में? मैं मंदिर का नाम बता देता हूँ, अंकोर वाट की मंदिर है। और यह किस देश में है? आप कमेंट करके हमें बताइए। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो यह गौरव चौहान ने किया है। ठीक है। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो गौरव चौहान का चयन हुआ है। ठीक है। हाल ही में बिहार में स्थित बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया, कहलगांव बिजली संयंत्र को। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में के अंडर 14 वर्ग
वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रदीप कुमार ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में आयोजित 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक नायक व संगीतकार ब्रज किशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें 2017 में सम्मानित किया गया। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसमें बिहार की सोनी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो सोनी कुमारी ने। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट हाल ही में बिहार सरकार ने पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया? तो 25% कर दिया है। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा? तो बिहार जिले में। दोस्तों 5 दिन पढ़ाई चलेगा और 1 दिन नो बैग डे चलेगा, यानी कि मंडे से फ्राइडे पढ़ाई चलेगा, सैटरडे को नो बैग डे और संडे को छुट्टी। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कितना गजब घुमाया है, आपको कई तरह से ये क्वेश्चन को बना दिया है। ठीक है, 8 नवंबर 2022 को दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2020 को। जूनियर नेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। तो बिहार राज्य में बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गया में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया है? तो नाजिया परवीन को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा गया है? तो नाजिया परवीन को नवाजा गया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 से 21 में बिहार के किस लेवल में रखा गया है? बिहार को किस लेवल में रखा गया? लेवल 5 में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 से 21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया? लेवल 5 में रखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पे है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बिहार का कौन सा है? तो आइए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार का कटिहार शहर जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का आयोजन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो 17 वर्षों के बाद। हाल ही में अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार की कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मी
लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन किया है? तो बिहार में किया। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे आ गया? तो बिहार का बेगूसराय जिला या स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पे आ गया। और दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर प्रथम स्थान पे पूरे विश्व में बात करें तो कौन है? तो अमेरिका है। भारत का इसमें रैंक कितना है? तो 63 है। श्रीनगर में आयोजित 21वीं सीनियर नेशनल विशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के कुल कितने पदक अपने नाम किया? श्रीनगर में आयोजित 21वीं सीनियर नेशनल विशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो 5 पदक अपने नाम किए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 7.35 करोड़ रुपए जारी की है। ठीक है। बिहार की एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? 1 नवंबर 2022 से। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो बिहार में मनाया जाएगा। ये हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया? हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की टीम में शामिल किया गया? तो यह किस जिले के हैं? तो बिहार के सिवान जिले के। दोस्तों ऋषि सुनक यह कल्याण मूर्ति के ये दामाद जी हैं। ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जिला है। ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम रिपोर्ट जो 19 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन है? तो पूर्णिया जिला। हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया गया? तो बिहार में पूसा में किया गया। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले से के मूल निवासी है? तो बिहार के सहरसा जिले के मूल निवासी है आर्यन ठाकुर। यह 150 नंबर मेरा प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो 224.19 करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चिनारी एथेनॉल प्लांट का स्थापित किया गया? रोहतास जिले के। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया है? तो यासिती सिंह को। बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले वुमेन्स अंडर 19 टीम चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार की किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया है? तो यासिता सिंह को। दोस्तों बीसीसीआई का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो यह आईआईटी पटना के 12 प्रोफेसर इसमें शामिल है। ठीक है। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है? तो 120वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है? तो यह 120वीं जयंती मनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ठीक है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया है। ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के
एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया। किसके द्वारा जारी किया गया, यानी कि बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है। ठीक है, एक बार आप फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, बताएं कि क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है। तो T105 के नाम से इस टाइगर की पहचान हुई है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही। तो 11.40% रही। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है। तो 11.40% रही है। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रेका नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। बिहार में जीता। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रेका नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो बिहार में जीता है। हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के वेब कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। तो यह जमुई जिले की 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 8 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो सिताबदियरा में। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के कितने मेडल अपने नाम किया। तो 2 मेडल अपने नाम किया। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए। तो 2 मेडल अपने नाम किए। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया। तो जहानाबाद जिला बन गया है। ठीक है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 9.4% की बिहारियों की सालाना आय में वृद्धि हुई है। हाल ही में 23 दिसंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो उनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। 25% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्म पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हुआ है। तो यह सारण जिले के। बिहार के किस जिले के गांव काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। तो यह गोपालगंज के रहने वाले हैं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा यानी बिहार में सर्वोच्च स्थान किस जिले का। तो गोपालगंज का ही है। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता। तो गोपालगंज के। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया या थाईलैंड में एक जगह है। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कौन सा मेडल जीता है। तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया। तो राजन महतो ने दिलाया था। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया। तो गया जिले में। दोस्तों फल्गु नदी में पिंडदान वगैरह किया जाता है। फल्गु नदी का ही नाम निरंजना नदी से जाना जाता है। फल्गु नदी दक्षिण की ओर से आती है और गंगा में मिलती है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मधुबनी जिले को। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो मधुबनी जिले के। देश के
देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33 ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार में 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। फिर से वो पढ़ते हैं, देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पटना में आयोजन किया गया। ठीक है। हाल ही में नालंदा डेयरी सीएम मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डेयरी वन बन गई है? तो यह पहली डेयरी वन बन गई। हाल ही में नालंदा डेयरी CAS यानी कि कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो पहली डेयरी बन गई है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में कितने जानवर को बिहार ले जाने की मंजूरी दी है? तो 36 जानवरों को। राष्ट्रीय स्तर पर एम्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्रा का चयन किया गया? तो निहारिका कुमारी का चयन किया गया। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर 2022 को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया? 20 शिक्षकों को। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलीट चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह बिहार के अररिया जिले के निवासी है। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल विश्व चैंपियनशिप में बिहार की किस टीम ने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य, यानी कि टोटल 7 पदक जीते हैं। केरल के कालीकट, वही कालीकट जहां पहली बार यूरोपीय उतरा था। ठीक है। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल विश्व चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। ठीक है। कितने? तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। बिहार सरकार ने हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? तो 54 बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। तो ये कहाँ का? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये मुजफ्फरपुर जिले के इसके कांटी के साथ हैं इसराइल मंसूरी। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने शिकायत दर्ज की है? तो यह किस जिले में मंदिर है? तो गया जिले में मंदिर है। ठीक है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुक्रांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो पटना ने जीता है। हाल ही में आयोजित बिहार के राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो पटना टीम ने जीता है। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद रॉय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के 9वें मुख्यमंत्री थे। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और शिक्षक को सम्मानित किया है? तो 211 खिलाड़ी को और 6 प्रशिक्षक को सम्मानित किया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले बिहार में
कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो किशनगंज पहला स्थान पे है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो किशनगंज पहले स्थान पे है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो यह निशी कुमारी को सम्मानित किया जाएगा और सौरभ सुमन को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में है? तो करकट जलप्रपात यह बिहार के कैमूर जिले में है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो यह भागलपुर व कटिहार जिले में निर्देश दिया है रोड मैप बनाने का। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो शिक्षा बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह बिहार के पटना जिले से संबंधित है। दोस्तों, बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो यह पटना जिला है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना शुरू की है? तो यह बांका जमुई ने की है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना को निरीक्षण किया? तो लखनदेई में किया है। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विभा लाल को किया गया। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विभा लाल को किया गया है। बिहार के कितने जिलों में किसान को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जाएगा? तो बिहार के 11 जिलों के कृषि को यह अनुदान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बस ऐसे ही ये वीडियो को बनाना शुरू किया था। दोस्तों, यह रात अभी कितना बज रही है आपको देख लीजिए। तो ये अभी लगभग 12:26 हो रहे हैं। दोस्तों, आइए इसको हम कंप्लीट ही कर करके अब छोड़ते हैं। दोस्तों, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह का वीडियो बनाने का, लेकिन मैं एक्सपीरियंसड बनना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग बस इसमें हमारी मदद करें। ठीक है, आइए 201 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी को सम्मानित किया जाएगा और सौरभ सुमन को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन डबल स्पीडी ने छाप दिया है। हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित किए गए हैं? तो बिहार विधानसभा के नए सभापति निर्वाचित किए गए हैं देवेंद्र चंद्र ठाकुर। दोस्तों, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीट है? तो बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीट है। विधानसभा में कितना सीट है बिहार में? तो 243 सीट है। ठीक है, वहीं लोकसभा सीट कितना है बिहार में? तो लोकसभा सीट बिहार में 40 सीट है। और राज्यसभा सीट बिहार में कितना है? तो राज्यसभा सीट 16 है बिहार में। ठीक है, आइए हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो पटना ने जीता है। ठीक है, हाल ही में किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो दोस्तों, यह गया में विष्णुपद मंदिर है, वहां प्रवेश करने वाले इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया। तो यह हम डबल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पीडी ने डबल छाप दिया। ठीक है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अवध बिहारी चौधरी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो भारत में लोकसभा के 17वें अध्यक्ष ओम बिरला जी है। ठीक है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकली 9 झांकियां में
किस विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया? तो यह किस विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया? तो कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो राजीव राज को शामिल किया गया। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित किया गया। ग्रामीण विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों की प्रदर्शनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो बिहार का बक्सर जिला पहले स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे क्या बक्सर जिला झारखंड से सटती है? यस या नो कमेंट में लिखें आप। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो यह भागलपुर में यह खोली गई है। ठीक है, कितना बढ़िया ये है, ये मतलब कि कितना बढ़िया ये सरकार का पहल है। बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो भागलपुर जिले में। ठीक है, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन में मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, दुबई कपड़े का निर्यात किया जाएगा? में कपड़े का निर्यात किया जाएगा। तो यह पूर्वी चंपारण में। फिर से वो पढ़ लेते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? यानी कपड़े का निर्यात यानी कपड़े को खरीदा जाएगा और पूर्वी चंपारण में बेचा जाएगा। ठीक है, निर्यात यानी कि बेचना, आयात यानी कि खरीदना। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं इसे। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो बिहार के मखाना उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो 500 रुपये देने का फैसला किया गया राज्य सरकार के द्वारा। किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के तहत। ठीक है, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। दोस्तों, आपको यह बता दें कि नगर पालिका बिहार के किस अनुसूची में आता है? आप बताएं, मैं बता देता हूँ, हटाइए। बिहार जो नगर पालिका जो आता है वो संविधान के 12वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, नगर पालिका। आइए दोस्तों, आगे की ओर हम आते हैं। तो बिहार के किस जिले ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग बिहार की किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती स्वर्ण पदक जीता? में कुश्ती स्वर्ण पदक जीता? तो मुकेश कुमार ने। सॉरी, यह गलत है आंसर, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो भूषण कुमार महतो ने जीता है। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अरुण अग्रवाल को चुना गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। हाल ही में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो नालंदा स्थान को दिया गया। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी बिहार के किस स्थान को दिया गया? तो नालंदा स्थान को दिया गया। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोहतास में। दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा यह सासाराम जो रोहतास में पड़ता है वहाँ स्थित है। दोस्तों, रोहतास जो जिला है ना, रोहतास जिला यह
झारखंड से भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से भी साझा करता है, या दोनों से सीमा साझा करता है। कौन? रोहतास जिला। या झारखंड से भी अपना बॉर्डर सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर सीमा साझा करता है। बिहार के किस स्थान पर आईआईटी सिटी विकसित किया गया? तो राजगीर में। बिहार के किस स्थान पर आईआईटी सिटी स्थापित किया गया? आईटी सिटी स्थापित किया गया, तो यह राजगीर में स्थापित किया गया। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बिहार के किस स्थान पर आईटीसीटी विकसित किया जाएगा? तो राजगीर में विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो बिहार के 6 छात्रों का चयन हुआ है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक्स डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया जाएगा? ऋतिक आनंद का किया जाएगा। ऋतिक आनंद का किया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो यह बिहार के राजगीर स्थान पे है। ठीक है, यह बिहार के राजगीर स्थान पे है। दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को का स्थापना सन 1945 ईस्वी में किया गया था। यूनेस्को का स्थापना, इसका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में शामिल होने वाला 39वां स्थल कौन बना है? तो 39वां स्थल रनप्पा मंदिर बना, जो तेलंगाना में स्थित है। और यूनेस्को में शामिल होने वाला 40वां स्थल कौन बना है? तो यह धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। दोस्तों, मुझे अब नींद आने लगी बहुत ज़ोर। ठीक है, फिर भी मैं कवर करता हूँ। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह हीरा के किस जिला में स्थित है? तो वैशाली जिला में, सीतामढ़ी में स्थित है। फिर से वो पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह हीरा के किस जिला में स्थित है? तो सीतामढ़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन कुछ अटपटा है, हीरा या गलत प्रिंट किया गया है। ठीक है, फिर आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। 227वां क्वेश्चन है मेरा ये। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका ने नवनिर्मित 200वां शस्त्र हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां शस्त्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शामिल किया गया? तो धुनोई को शामिल किया गया, धुइन के शामिल किया गया। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया? तो धुनोई को शामिल किया गया। बिहार के किस स्थान में लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो बिहार के बिहटा में शामिल किया जाए, पार्क स्थापित किया जाएगा, और पथुआ में स्थापित किया जाएगा, रक्सौल में स्थापित किया जाएगा, इन सभी में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो यह रक्सौल में विकसित किया जाएगा। हाल ही में आईटी पुस्तक द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो अंकिता वर्मा है। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सक व अपशिष्ट स्मारक की स्थापना की गई है? तो बक्सर जिला में की गई है। हाल ही में किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो यह भिखारियों द्वारा स्थापित किया गया, जो मुजफ्फरपुर में स्थापित है। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस भाषा में प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? मैथिली में। फिर से वह पढ़ लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? यह मैथिली भाषा के प्रसिद्ध गीतकार थे। ठीक है, लेखक थे। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। ठीक, बिहार के किस जिला में
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा, वैशाली में किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो यह चयनित किया गया पटना वुमेंस कॉलेज को। बिहार में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रीति पक्ष मेला का आयोजन किया गया? तो बिहार के पुनपुन में किया गया। बिहार में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रीति पक्ष मेला का आयोजन किया गया? तो पुनपुन में किया गया। ठीक है, पुनपुन नदी भी है जो दक्षिण की ओर से निकलती है और जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह नीमा गांव बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह नीमा गांव बिहार के राजगीर में यानी नालंदा में जिले में पड़ता है, राजगीर में स्थित है। ठीक है, 17 अगस्त को दशरथ मांझी को महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो बिहार के गया जिला में किया गया। क्या चीज़ किया गया? तो 17 अगस्त 2022 को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो गया जिला में किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा जारी किस पुस्तक की घोषणा की गई है? द बुक्स ऑफ बिहारी लिटरेचर का। ठीक है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो बड़े राज्यों की सूची में बिहार का नीचे से दूसरा रहा। दोस्तों, कभी हम लोग का सपना ही रहेगा कि बिहार ऊपर से पहले में किसी स्थान पे है। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, किसी में 15, किसी में 16, किसी में 22वां, ऐसे हमें बिहार का रैंक देखना पड़ता है, या तो एकदम अंतिम से नीचे ही से देखना पड़ता है। ठीक है, हाल ही में किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? ठीक है, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो दरभंगा में विस्तारित किया जाएगा। MRD इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला? तो 25वां स्थान मिला। ठीक है, बिहार में बनी नई सरकार ने कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं प्लीज़ कि बिहार के ग्रामीण मंत्री वर्तमान में कौन है? यदि आपको पता है तो यस लिखें, यदि नहीं पता है तो नो लिखें, तब मुझे समझ में आएगा कि आपने हमारा पूरा वीडियो वॉच किया है। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर लिखें यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखें तो। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तारित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? 12,563 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेजों को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? तो यह बिहार देश का पहला राज्य बना। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमरा विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल जिले में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में फसाई राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो रक्सौल में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया रक्सौल में। दोस्तों, यह मतलब कि हमारा पहला वीडियो ऐसा कोई रहा जो मैंने इतना लॉन्ग वीडियो बनाया, इतने लंबे समय का। दोस्तों, मैं ऑलरेडी ऐसे ही थक जाता हूँ क्योंकि दुकान में जाता हूँ 10 बजे, तो वहाँ से रिटर्न में आता हूँ 9 बजे। तो दोस्तों, मेरा दिन भर दिमाग तो खैर दुकान पे ही रहता है। और अभी रात की कितनी हो रही हैं? तो अभी रात के 12:45 रात बज रहा है और मैंने फ़ैन भी नहीं स्टार्ट किया। सोचिए इस सिचुएशन में मैंने कैसे से कैसे लेकर के कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। दोस्तों, पहली बार हमारा ये वीडियो इतना लंबा मैं यूट्यूब पे बनाया हूँ। दोस्तों, प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दोस्तों, यह हमारा पहला वीडियो रहा। दोस्तों, अब मैं पंखा ऑन करता हूँ, इतना गर्मी था।